अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन नंबर 12 और 13 देखेंगे और हम 11 का क्वेश्चन कर चुके हैं। 12 और 13 में हमसे कह रहा है कि आ मेटल क्यूब हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 64 सेंटीमीटर क्यूब। एक मेटल का क्यूब है, क्यूब की बात करें, क्यूबॉइड की बात करें, इसका वॉल्यूम का 64 सेंटीमीटर क्यूब। कह रहा है इट इज़ टू बी पेंटेड ऑन ऑल इट इज़ फेसिस। कह रहा है इसको हमने फेस पेंट कर दिया तमाम फेसेस पे। कह रहे फाइनल टोटल एरिया ऑफ द फेस डेट विल बी कोटेड विद पेंट। टोटल एरिया कितना होगा, यानी कि सरफेस एरिया मालूम करना है। कह रहा है कि आपके पास एक क्यूब है तो आपने उसको मेल्ट कर दिया, उसको वो कर दिया, ये कहते हैं वॉल्यूम उसका 64 क्यूब मीटर क्यूब दिया हुआ है, उसके तमाम साइडें आपने कलर कर दी। तो कह रहा फाइनल टोटल सरफेस एरिया डेट विल बी कोटेड विद पेंट, जिस पे पेंट लगाए। ठीक है, 12 में तो ये कह रहा है। 13 में स्टूडेंट कह रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज 4433.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब दिया हुआ है, मतलब ये दोनों ही सवाल क्यूब के हैं, क्यूबॉइड के नहीं है। तो ये कह रहा है हमसे क्यूब के वॉल्यूम दिया हुआ है, सरफेस एरिया दिया हुआ है, कह रहा है फाइंड इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम मालूम करो इसका। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आ रहा होगा। तो जैसा कि आपके में मैंने क्वेश्चन अपनी नोटबुक पर उतारा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह 13 और 14 सॉल्व करेंगे। ये देखते हैं भाई। तो स्टूडेंट ये हमें सवाल बता रहा है, मैं डेटा उसका बना लेते हैं। तो अच्छा, क्यूब किस तरह होता है, क्यूब देख लेते हैं। इस तरह होता है क्यूब ये। ठीक है, क्यूब का हर फेस स्क्वायर में होता है, स्क्वायर शेप में क्यूब का हर फेस होता है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास क्यूब बन गया, हर शेप स्क्वायर है, सही है। तो ये यानी कि स्क्वायर का मतलब एक दूसरे के बराबर है। तो उसमें कह रहा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है, तो वॉल्यूम को वी से शो करते हैं, VOL लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया हुआ है हमें। अब यहाँ पर कह रहा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है और इसका टोटल एरिया मालूम करना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई L। इसको हम यूँ लिख सकते हैं V इज इक्वल टू L का क्यूब। अब क्योंकि लेंथ मालूम करनी है, वॉल्यूम तो दिया हुआ है, तो मैं L क्यूब पहले लिख लेता हूँ और V बाद में लिख लेता हूँ। तो L क्यूब इज इक्वल टू V। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें हम पुट कर लेते हैं। तो ये हो गया L क्यूब ऐसे लिखा, V कितना हमारा 464। ठीक है, अब यहाँ पर क्यूब है, हमें लेंथ चाहिए सिर्फ, L का क्यूब नहीं चाहिए, मतलब L की पावर हमें 1 चाहिए। किस तरह करेंगे, तो देखें भाई 64 का एलसीएम ले लेते हैं पहले। 64 का एलसीएम लेंगे 4 से, तो ये 4 1 4, 2 इधर कैरी चले 24 हो गया। तो 4 6 24, 4 4 16, 4 1 4। तो 64 L का क्यूब इस तरह हो गया। 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 4 × 4, यानी कि L क्यूब इज इक्वल टू 4 की पावर 3, ये लिख सकता हूँ स्टूडेंट। अब मैं यहाँ पर टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड लेते हैं, तो L का क्यूब और इसका क्यूब, 4 की पावर 3 और इसका क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, तो ये L क्यूब रूट क्यूब रूट का मतलब है 1/3 इज इक्वल टू 4 की पावर 3 1/3। तो स्टूडेंट ये हो गया L का क्यूब मल्टीप्लाई 1/3, 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। तो लेंथ आ गई इसकी 4 और यूनिट का दिया हुआ था भाई आपको सेंटीमीटर में दिया होता, तो सेंटीमीटर आपने निकाल लिया। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर आपसे कह रहा है एरिया मालूम करें। भाई एरिया मालूम करने के लिए इसका फॉर्मूला सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का S डॉट है इज इक्वल टू 6L स्क्वायर। तो S डॉट ऐसे ही लिखा, 6 ऐसे लिखा, L कितना है 4, तो ये 4 का स्क्वायर। तो 6 ऐसे लिखा है भाई, 4 का स्क्वायर 16, और ये सरफेस एरिया का फॉर्म आंसर आ गया 96। 6 कटे भी लगा 16 तक पढ़े हैं, तो ये गालबन 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है, पावर इसकी 2 आ जाएगी यूनिट में। तो स्टूडेंट देख किस तरह हमने ये क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करा। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आया होगा। अब 13 की बात कर लेते हैं भाई।
13 में टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब दिया हुआ है, सही है भाई। क्यूब आपको बताना सिखा दिया था मैंने, ठीक है। तो उसका सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिया हुआ है, लिख लेते हैं भाई। सरफेस एरिया को हमने एस डॉट एस से शुरू करा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिया हुआ 3.5 cm²। फाइंड इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम वन करना है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये भी होता है एस डॉट ए इज इक्वल टू 6L², ठीक है। तो सरफेस एरिया की जगह सरफेस एरिया की वैल्यू लिखी, ये हो गया 3.5 cm² इज इक्वल टू 6L²। तो ये 6 जो है यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा नीचे, 3.5 cm² और ये 6 डिवाइड हो गया इज इक्वल टू L²। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, L² पहले लिख लेंगे। तो L² इज इक्वल टू 433.5 डिवाइड बाई 6। तो यहाँ पर कैलकुलेटर मेरे पास मौजूद है, तो ये आपके पास आ गया 433.5 डिवाइडेड बाई 6, तो ये होगा 72.25। लेकिन हमें सिर्फ लेंथ चाहिए, तो अब L का स्क्वायर करेंगे भाई। तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड ले लेंगे ताकि L का स्क्वायर खत्म हो जाए। तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो L² रूट ले लिया इज इक्वल टू 72.25 का रूट ले लिया। तो L हमारे पास कितना आ गया भाई। अब रूट में आप यहाँ लिख लेंगे, रूट में आप ले लें 72.25, तो ये आपका आ गया कितना 8.5। तो लेंथ हमारे पास आ गई 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर होता है यहाँ पर, तो स्क्वायर से एक पावर भी कट आई है, सही है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्यूब के V इज इक्वल टू L³। तो V ऐसी रहा, L कितना 8.5 का क्यूब, तो V इज इक्वल टू 8.5 का क्यूब। तो 8.5 आपने लिखा ही है, 8.5 का पावर 3, तो ये आ गया 614.125। तो ये 614.125 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए कितना आसानी से हमने इसका वॉल्यूम निकाल लिया क्यूब का, ठीक है स्टूडेंट। दोनों सवाल क्यूब से रिलेटेड थे, तो उम्मीद करता हूँ जितने भी सवाल मैंने कराए वो आपके समझ आएंगे। अगर आपको मुझे अच्छा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मुझे वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।